नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी ब्लेंडर में ऐसा शानदार एनिमेशन बनाना चाहते हैं? आज हम सीखेंगे कि कैसे एक साधारण से क्यूब को कलर्स और कीफ्रेम्स की मदद से लाइफ दी जाती है। अगर आप 3D की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्यूब ऐड करेंगे। S+Z प्रेस करके क्यूब की हाइट कम करेंगे। इसी क्यूब को Shift D प्रेस करके 4 डुप्लीकेट क्यूब ऐड करेंगे। अब इन सबको अलाइन करेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट बेस्ट एनिमेशन के लिए बहुत जरूरी है। सारे क्यूब के बीच का गैप सेम होना चाहिए। यहां लोकेशन में एक्सिस में बदलाव करके गैप सेम करें। क्योंकि क्यूब का साइज 2 मीटर है, इसलिए सारे क्यूब्स को उनके एक्सिस पर 4.1 मीटर रखें। इसके बाद एक जरूरी बात, यहाँ किनारे के क्यूब को 0.05 मीटर एंटी क्लॉकवाइज आगे करें, ताकि जब ये क्यूब्स बंद हों तो दोनों के बीच गैप ना हो। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि इनमें सैम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो सारे अलाइनमेंट सेट करने के बाद हम इसे टेक्सचर देंगे। टेक्सचर देने के लिए हम राइट साइड में रेड डॉट वाले टेक्सचर ऑप्शन में जाकर टेक्सचर सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो ऊपर इस आइकन पर क्लिक करके पहले व्यू पोर्ट बदलें। कलर कोई भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। रफनेस को 0.8 रखेंगे और मेटालिक को 0 रखेंगे। अब इसी तरह सभी क्यूब्स को टेक्सचर दें। कलर अलग अलग चुनें, लेकिन रफनेस सेम ही होना चाहिए। वीडियो को थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड करते हैं। लीजिए, हमारा टेक्सचर वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम साइड के चारों क्यूब का पिवेट पॉइंट चेंज करेंगे। इसके लिए एडिट मोड में जाकर इस एज को सिलेक्ट करके एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे और ऊपर ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में सेट ओरिजिन में जाकर ओरिजिन टू 3D कर्सर सिलेक्ट करेंगे। ये करने से हमारा क्यूब यहां से रोटेट होगा और हमारा बॉक्स भी ऐसे ही बंद होगा। क्योंकि पिवेट पॉइंट डिफॉल्ट रूप से ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, इसलिए ये वाला क्यूब बीच में से रोटेट हो रहा है। अब इसी तरह सभी क्यूब का पिवेट पॉइंट चेंज करेंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। चलिए, ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सरफेस के लिए शिफ्ट प्रेस करके एक प्लेन ऐड करेंगे। इसका लोकेशन X और Y एक्सिस पर 0 करेंगे और G एक्सिस पर 0.1 करेंगे। इसके बाद हम सभी क्यूब्स को शिफ्ट दबाकर बारी बारी से सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब हम प्लेन को सिलेक्ट करके S दबाकर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद इसे भी एक अच्छा सा टेक्सचर दे देते हैं। प्लेन के लिए लाइट ब्लू ठीक रहेगा। अभी एक कैमरा ऐड करेंगे। इसके लोकेशन को सेट करेंगे ताकि व्यू अच्छा दिखे। यहां ठीक है, लेकिन अभी कैमरा में हमारा बॉक्स नहीं दिख रहा है। इसे ठीक करने के लिए कैमरा में ट्रैक 2 नाम का एक कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। अब शिफ्ट प्रेस करके एम्प्टी सेक्शन में एरो को सिलेक्ट करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट एरो ऐड करेंगे। इसे क्यूब के एकदम बीच में रखेंगे। अब कंस्ट्रेंट में टारगेट में एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे, जिससे कैमरा के फ्रेम के बीच में एम्प्टी ऑब्जेक्ट आए। अभी कैमरा को सिलेक्ट करके नीचे राइट साइड पैनल में कैमरा आइकॉन में जाकर फोकल लेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट करें, ताकि कैमरा में पूरा व्यू आ सके। अब हम की फ्रेम्स ऐड करेंगे। इसके लिए कुछ बातें समझ लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के लिए लोकेशन के एक्सिस पर की फ्रेम लगाएंगे और रोटेशन के लिए रोटेशन के एक्सिस पर की फ्रेम लगाएंगे। अब सबसे पहले हम इस क्यूब के रोटेशन के लिए पहले 12 पर क्लिक करके रोटेशन में जाकर Y एक्सिस पर की फ्रेम लगाएंगे। फिर 90 डिग्री पर दूसरा की फ्रेम लगाएंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए 2 की फ्रेम लगते हैं। पहला मूवमेंट से पहले, जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन निश्चित करता है, और दूसरा मूवमेंट में बदलाव के बाद, जिससे ये पता लगे कि ऑब्जेक्ट किस एक्सिस पर रोटेट या डिस्प्लेस होगा। इसी तरह इस क्यूब में भी 2 की फ्रेम लगाएंगे। पहला 30वें फ्रेम पर और दूसरा 36वें फ्रेम पर। इसी तरह साइड के चारों क्यूब में लगाएंगे, क्योंकि ये चारों सिर्फ रोटेट होंगे। अभी के लिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं।
ऊपर वाले क्यूब में लोकेशन सेक्शन में पहले Z एक्सिस पर एक की फ्रेम लगाएंगे, फिर क्यूब को क्लोज करेंगे। अब दूसरा की फ्रेम भी Z एक्सिस पर लगाएंगे। नीचे साइड एंड फ्रेम में 100 टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे। लीजिए, हमारा एनिमेशन तैयार है ना इंटरेस्टिंग और बिल्कुल आसान। अब हम कैमरे को मूव कराएंगे ताकि हमारा एनिमेशन थोड़ा सिनेमैटिक लगे। इसके लिए हमें एक पाथ की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करके कर्व सेक्शन में जाकर एक पाथ ऐड करेंगे। अभी ये पाथ एकदम सीधा और सिंपल है, इसलिए हम एडिट मोड में जाकर इसे थोड़ा कर्व शेप में 3D टच देंगे। आसानी के लिए वायर फ्रेम ऑन कर लेंगे और इस प्रेस करके पाथ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हम एडिट मोड में जाकर एजेस को बारी बारी सिलेक्ट करके पाथ को कर्व शेप देंगे, जिससे ये पाथ नीचे साइड से शुरू होकर ऊपर की ओर बॉक्स के अराउंड घूमती है। इसके बाद हम कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और इसमें फॉलो पाथ कंस्टेंट ऐड करेंगे। अब इसमें टारगेट वाले ऑप्शन में पाथ को सिलेक्ट करेंगे। अभी अगर आप कैमरा व्यू चेक करेंगे तो कैमरे में बॉक्स शायद न दिखे, इसलिए ऊपर वाले कंस्ट्रेंट को नीचे स्लाइड करेंगे। इसके बाद कैमरा को सिलेक्ट करके फॉलो पाथ वाले कंस्ट्रेंट में फॉलो कर्व पर टिक करके एनिमेट पाथ पर क्लिक करेंगे। अब कैमरा व्यू चेक करें और स्पेस बार की प्रेस करें। आपका सिनेमैटिक एनिमेशन भी रेडी है। हमारा अगला टास्क है लाइटनिंग। इसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करके लाइट सेक्शन में जाकर एरिया लाइट सिलेक्ट करेंगे। अब Z प्रेस करके व्यू फ्रेम बदलेंगे। फिर लाइट को एडजस्ट करके शिफ्ट D प्रेस करके डुप्लीकेट करके 3 और लाइट्स ऐड करेंगे। अब इन सभी लाइट का फोकस बॉक्स की ओर करें, जिससे हमारा बॉक्स क्लियर दिखे। इसके बाद कैमरा व्यू चेक करें। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा दिख रहा है। अब सिर्फ एक चीज की कमी लग रही है, वो है सराउंडिंग। इसके लिए हम एक स्फीयर ऐड करेंगे। इसे सेंटर में करके इतना बड़ा करें ताकि प्लेन के चारों साइड आ जाए। उसके बाद स्फीयर पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे। इससे हमारा स्फीयर स्मूथ हो जाएगा। अब इसे टेक्सचर देंगे, जिसमें सरफेस में एमिशन सिलेक्ट करेंगे, जिससे ये ग्लो करेगा। बाकी कलर तो आप अपने पसंद का दे सकते हो। अब हमारा एनिमेशन तैयार है। इसे रेंडर करना पड़ता है, तो रेंडर करने से पहले आपको आउटपुट सेक्शन में स्क्रीन में दी गई सेटिंग चेक करनी होगी। उसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड में रेंडर सेक्शन में जाकर रेंडर एनिमेशन पर क्लिक करें। रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फाइनली हमारा बॉक्स एनिमेशन तैयार है। ये तकनीक तो सीख ली, पर क्या आपने मेरी लॉक एंड की एनिमेशन वाली वीडियो देखी? चेकआउट कीजिए स्क्रीन पर। मिलते हैं वहां। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग।